विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार मटन पाया यानी कि बकरे के पाए बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। पाकिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है, स्पेशली लाहौर में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है ये। रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम मक्खन जैसे मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से ये मटन पाया बनाकर तैयार करेंगे। कुछ नया तरीका आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी में, जिससे ये पाए और भी लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और वो पाए ही क्या, जिसको खाते हुए हमारे हाथ जो हैं आपस में चिपके ना। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। यहाँ पर जो है मैंने पाए लिए हैं, ये तकरीबन 8 से 10 अदद पाए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। लहसुन अदरक के पानी में मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोया था और इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया था। और इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं इसको पकाऊंगी। तो ये काम मैंने रात को कर दिया था और अब मैं सुबह के टाइम ये पाए बना रही हूँ। और अब हम यहाँ पर पायों को गलाने के लिए कुकर ले लेते हैं, प्रेशर कुकर। अगर आप चाहें तो देगची में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं यहाँ पर कुकर में ये पाए को गलाऊंगी। सारे पाए जो हैं मैंने कुकर में ऐड कर दिए हैं। अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, प्याज, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पायों के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मेरे पास तकरीबन 10 अदद ये पाए हैं, तो मैं इसके अंदर 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। एक बार अच्छी से मिक्स कर दूँगी और इसके बाद हम इसको लिड देकर चूल्हे पे रखेंगे। यहाँ पर हमने इसको विसल आने तक हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। जैसे इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बनेगी, विसल आएगी, तो हम चूल्हे की फ्लेम आहिस्ता कर देंगे और इसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकने देंगे, जिससे पाए जो हैं बहुत ही नरम और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मुझे पायों को रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे से ये लो फ्लेम पर पक रहे हैं। और जब मैंने इसकी जो है आँच बंद कर दी थी, जब कुकर की गैस जो है अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी, फिर आपने इसका ढक्कन खोलना है। और ये देखिए पाए ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब हम तमाम पायों को किसी भी स्पाइडर स्पून की मदद से अलग कर लेंगे और इसकी जो यखनी है उसे अलग कर लेंगे। सारे पाए हमने निकाल लेने हैं और जो इसके अंदर की मीखे होती हैं उसको भी हम निकाल लेंगे और जो हमारी जो वेस्ट हड्डियां होंगी उसे हम फेंक देंगे। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से सारी यखनी छान लेंगे। हमने यखनी का कोई भी ज़र्रा जो है ज़ाया नहीं करना। अच्छी तरह से हम इसको छानेंगे। जितना भी हमने इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और नमक वगैरह डाला था, कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी। इसी में इसका बहुत अच्छा जायका होता है। ये देखिए छन्नी के नीचे से भी मैं जितना भी इसका पेस्ट है वो सारा निकाल रही हूँ। इसे हम अलग कर देंगे। अब हम एक देगची के अंदर 1/2 कप ऑयल का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें ऑयल आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि जब हम पाए बनाते हैं तो पायों में अपना रोगन बहुत होता है, तो हमने ऑयल को ज़्यादा नहीं डालना। 2 से 3 मिनट मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल के साथ भूना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 कप तो जो पायों की यखनी थी उसे ऐड कर दिया है। और अब हम पायों की यखनी के साथ लहसुन अदरक को इतना पकाएंगे कि लाइट सा गोल्डन हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, टोटली ऑप्शनल है कश्मीरी लाल मिर्च। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ये जायफल और जवित्री का पाउडर है, इसे हम ऐड करेंगे। मटन पाया या बीफ पाया जो भी आप बनाएं, अगर आप ये जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो हमक आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और जायका बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
اور اس کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کپ دہی ایڈ کر دیں گے اور دہی کے ساتھ اب ہم نے مسالوں کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے۔ ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر مسالوں کی بھنائی کرنی ہے۔ جس پیالی میں دہی تھا اسی پیالی میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلیں نہ اور اچھی طرح سے ان کی بھنائی ہو سکے۔ ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر مسالے کی بھنائی اتنی کرنی ہے کہ آئل پوری طرح سے سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے بہت ہی زبردست سا اسموتھ سا بن کر ریڈی ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پائے ایک سائڈ پہ نکال کر رکھے تھے گلا کر، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم نے مسالوں کے ساتھ پایوں کو بھوننا ہے۔ جب مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے، یہ دیکھیے یہاں پر مسالے جب اچھے سے بھون جائیں گے تو ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے چھان کر رکھی تھی۔ ایک بار اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر تقریباً 20 سے 25 منٹ لو فلیم پر پکائیں گے، ہائی فلیم پر پکائیں گے۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیے یہ بہت اچھی سی خوشبودار سے نرم و ملائم ہمارے جو پائے ہیں وہ بن کر تیار ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کریں گے اور اس کو ڈھک کر 2 سے 3 منٹ کے لیے دم کی فلیم پر اور اس کے بعد اس کی فلیم ہم بند کر دیں گے اور یہ مزیدار سے ہمارے پائے بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے کتنے زبردست سے ہمارے پائے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ پائے بنائیں تو اس کے ساتھ یہ جو لوازمات ہیں یہ ضرور سرو کریں، جیسے کہ لیموں، جولین کٹی ہوئی ادرک، ہری مرچ اور ہرا دھنیا۔ اس سے پایوں کا ذائقہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ گرما گرم نان ہو اور یہ ساتھ پائے ہوں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، یہ دیکھیے کتنے نرم اور ملائم اور مزیدار سے ہمارے پائے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔